दोस्तों प्लीज मुझे मायूस ना करें, वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बिलाल और रानी जब नाजरीन की शिकायत करते हैं तो शारिक पहले की तरह अपनी बीवी का दिफा करता है और बिलाल से माफी मांगने का मुतालबा करता है, मगर बिलाल साफ कह देता है कि एक दिन जरूर आएगा जब नाजरीन का असल चेहरा खुद शारिक के सामने बेनकाब हो जाएगा। शारिक भी पूरे एतमाद से कहता है कि अगर कोई सबूत मिला तो वो खुद इंसाफ करेगा, लेकिन बगैर सबूत के वो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेगा। अहमर और आफिया के दरमियान भी तल्ख गुफ्तगू हो जाती है। आफिया कहती है कि शायद उसी वजह से उसके वालिद इस घर में उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ हर रोज नए झगड़े और ड्रामे होते रहते हैं। बातों बातों में जब पैसों का जिक्र आता है तो अहमर को ये महसूस होता है कि आफिया इसकी हैसियत पर तंज कर रही है। वो गुस्से में कहता है कि अगर उसे दौलत की लालच होती तो शादी के बाद वो आफिया के वालिद की कंपनी और जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करता, लेकिन उसने हमेशा मोहब्बत को दौलत पर तरजीह दी है। दूसरी तरफ नाजरीन जब रानी की जान लेने की कोशिश करती है, शारिक नाजरीन का सामान बांध देता है और उसे घर से निकालने लगता है, मगर नाजरीन रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान लेती है और एक आखिरी मौका मांगती है। रानी उसे याद दिलाती है कि वो उसकी जान लेने आई थी, इसलिए उसकी माफी आसान नहीं। बिलाल भी सख्ती से खबरदार करता है कि वो सिर्फ एक आखिरी बार बड़ी भाभी समझकर माफ कर रहा है, लेकिन अगर आइंदा ऐसी हरकत दोबारा हुई तो फिर उसे उस घर में रहने का कोई हक नहीं होगा। आखिर में शारिक ऐलान करता है कि अब घर के बड़े होने के नाते वो मारिया की शादी की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। अहमद पहले इस फैसले पर एतराज करता है और इसे जज्बाती फैसला करार देता है, मगर आफिया समझाती है कि शारिक को अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक मौका मिलना चाहिए। आखिरकार अहमद भी ये कह देता है कि अगर मारिया इस रिश्ते से खुश है तो उसे कोई एतराज नहीं, क्योंकि सबसे अहम चीज मारिया की अपनी रजा और खुशी है।